नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से और आज मैं आपके साथ बात करूंगा इस डिजाइनर लुक के बारे में। पिछला जो मेरा वीडियो था पैनल गाउन का, वो आपका काफ़ी सपोर्ट मिला हमें, तो उसमें जो ऊपर की डिज़ाइन थी उसके लिए स्पेशल वीडियो अलग से। तो इस वीडियो में मैं उस डिज़ाइन के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं इस डिज़ाइनर लुक के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पैनल गाउन बनाया था, 8 मीटर शाइनिंग, 8 मीटर ऑर्गेन्जा और 8 मीटर कॉटन फैब्रिक था हमारे पास। तो उसके ऊपर की डिज़ाइन के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसका वीडियो अलग से बना रहा हूँ। ऊपर की जो डिज़ाइन हमें बनानी है उसके लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है, मेन फैब्रिक और शाइनिंग का फैब्रिक वही काम आएगा। और कॉटन फैब्रिक 0.75 मीटर हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसका मेजरमेंट इस तरह से है, मैंने बनाया है डिजाइन का पैटर्न। एक तरफ से 20 इंच है और एक तरफ से 32 इंच है। इस तरह से हमें लंबाई रखनी है दोनों तरफ अलग अलग, और जो चौड़ाई है वो 28 इंच रखनी है, क्योंकि वेस्ट का मेजरमेंट हमारी तैयारी 17 इंच है, तो उससे 11 इंच ज़्यादा मार्जिन सहित रख रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा। और बीच में जो आपको पट्टी दिख रही है वो हमारे बेल्ट लगा हुआ है, जो शाइनिंग के फैब्रिक पर बनाएंगे हम, और उसके ऊपर बटन की डिज़ाइन बना के लगा देंगे, तो हमारी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही गुड लुकिंग लगेगी। तो इस तरह पहले हमें कॉटन फैब्रिक में कटिंग करनी है। तो डिज़ाइन के लिए पैटर्न मैंने बना दिया है, डबल फोल्ड में अपना कॉटन फैब्रिक रखा हुआ है। तो एक तरफ से लेंथ रखनी है हमें 32, तो उसका हाफ होता है 16, तो मैंने 16 पे मार्क किया है। और एक तरफ लेंथ रखनी है हमें 20, तो उसका हाफ होता है 10, तो मैंने 10 पे मार्क किया है। और चौड़ाई हमें रखनी है इसकी 28, तो मैंने 28 पे मार्क किया है और इस तरह से क्रॉस बना दिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है, और इसी तरह शाइनिंग का फैब्रिक और मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक और केन पे हमें कटिंग करनी है। तो ये सभी चारों फैब्रिक में मैंने कटिंग कर ली है। नीचे अपने कॉटन लाइनिंग है, फिर केन है, शाइनिंग का फैब्रिक है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। अब हमें अपने कॉटन वाले फैब्रिक को उठा के ऊपर रख लेना है और चारों तरफ स्टिच करनी है। एक तरफ से अप्रोक्स 5 से 6 इंच खुला रख लेना है, ताकि इसको पलट के हम फोल्ड कर सके। तो इतना ओपन रखने के बाद चारों तरफ हमें स्टिच कर लेनी है इस पर। तो हम स्टिच शुरू करते हैं। तो चारों फैब्रिक बराबर रख के हमें स्टिच शुरू करनी है, और एक जगह से हमें सेंटर पे 5 से 6 इंच अप्रोक्स ओपन रखना है, बाकी पूरी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से चारों तरफ हमें स्टिच कर लेना है, और कहीं से भी कोई भी साइड रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 6 इंच मैं ओपन रख रहा हूँ। ये मैंने चारों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है, और यहाँ से अप्रोक्स 6 इंच इसको ओपन रखा है। अब यहाँ से इसको फोल्ड करके हमें बाहर निकाल लेना है अपने मेन फैब्रिक को। देखिए इस तरह से मैंने इसको अंदर की तरफ से फोल्ड कर लिया है। तो नीचे अपने कॉटन लाइनिंग आ गई है और ऊपर अपने शाइनिंग का फैब्रिक है। अब इस पे हम ऊपर एक स्टिच कर देते हैं फिनिशिंग के लिए। अब जो हिस्सा अपने ओपन था उसको हमें पैक कर देना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ।
तो ये पूरा स्टिच होके फाइनल तैयारी है। और हमारी चोली का फ्रंट है 17 और इसकी चौड़ाई है 27। तो हमें 2 प्लेट्स लगानी है बीच में 5-5 इंच की, ताकि ये छोटा होके हमारा चोली के बराबर 17 इंच तैयारी हो जाए। उसको आयरन से हमें स्टिच कर लेना है। तो जो पैटर्न हमने बनाया था उसको बॉक्स प्लेट डाल के मैंने आयरन से सेट कर लिया है अच्छे से। पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आयरन से अच्छे से सेट करने के बाद ये हिलेगा नहीं और ऐसे ही फिक्स में अपने रहेगा। ये मैंने अपने वेस्ट है 17, तो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके पेस्टिंग की पट्टी के साथ बेल्ट को अटैच कर लिया है और डोरी लगा ली है। ये बेल्ट आएगा अपने सेंटर में इस तरह से, तो अपने गाउन बहुत ही सुंदर लगेगा। ये बेल्ट बनाना बहुत आसान है। वेस्ट के मेजरमेंट से एक्स्ट्रा पेस्टिंग पट्टी लेके फैब्रिक के साथ इसको फोल्ड करना है दोनों तरफ से और साथ में डोरी अटैच कर देनी है। आप किसी और तरह से बेल्ट बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने इसमें सिल्वर कलर की मैचिंग की मेरे पास ये पट्टी है, लेस के जैसी है, बहुत ही पतली। ये पट्टी हमें इस तरह से लगानी है अपने हर पैनल पे। आप कोई और डिजाइन हो तो उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इस तरह से 1, 2, 3 और 4 सर्किल पे लगाने के बाद पूरे सर्किल को ओपन करके इसके चारों तरफ हमें यही लेस लगानी है। तो अपने बॉक्स प्लेट का लेवल देख के कौन सी साइड आएगी, इस साइड हमें ऊपर की तरफ लगाना है। इस तरह से हर बॉर्डर पे हमारे पैनल के ये लेस मैंने लगा दी है। तो इसके चारों तरफ प्लेट्स को मैंने ओपन कर लिया है और इस पे मैं ये लेस लगानी शुरू करता हूँ। पूरे सर्किल पे हमें चारों तरफ लगानी है। तो ये लेस है वो लग के अपना तैयारी हो गया है डिजाइनर लुक। अब इसकी हमें दोनों तरफ से लेंथ चेक कर लेनी है। ये आ रही है 19, तो मैंने 9.5 पे एक मार्क किया है। और इस साइड की भी ऐसे ही हमें चेक कर लेनी है। ये आ रही है 30, तो मैंने 15 पे एक मार्क किया है। अब इस पे बिल्कुल हमें अपने बेल्ट का भी सेंटर कर लेना है। और इस तरह से हमें अपने बेल्ट को लगा देना है सेंटर से। तो ये सारी प्लेट्स भी अपने सेट हो जाएगी और बाद में बेल्ट पर हम अपने बटन बना के लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा डिजाइनर लुक तैयारी हो जाएगा। तो सेंटर पे जो मार्क हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बेल्ट को लगाना है। तो मैं बेल्ट को लगाना शुरू करता हूँ। बिल्कुल बराबर मैच करते हुए हमें लगाना है। तो मुझे उम्मीद आपको पसंद आएगा। अपना ये ऊपर का जो डिज़ाइन है गाउन के बन के तैयारी है, तो गाउन में लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगेगा। और इधर मैं डोरी पे कोई लटकन बना के लगाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी जो डिज़ाइन है पैनल गाउन के लिए ऊपर से मैंने बनाई थी वो बन के पूरी तरह से तैयार है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। ये जो अपनी लास्ट वाली साइड है, बड़ी साइड, इसमें आप पीछे अगर कोर्सेट वायर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या फोल्डिंग के लिए अपने थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए मैं नहीं लगाता। मैंने इसके लास्ट में अपने स्टिच पट्टी लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के इस तरह से। तो स्टिच पट्टी लगाने के बाद अपने ये पैक हो जाता है, तो हाइट से गिरता नहीं है और बहुत ही सुंदर लगता है। आप कोर्सेट वायर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।